Hello everyone, today we are going to start our next topic. The topic name is Riotvary system. But this system was introduced by Sir Thomas More. But this under this system the company made a revenue settlement directly with the peasant which were known as Riot. बच्चे इस सिस्टम में क्या था, जो कंपनी थी डायरेक्टली में सीधा ही टैक्स कलेक्ट करती थी फ्रॉम द रियोट. रियोट कौन होते थे? द पीजेंट. ओके बच्चे, जो जो टैक्स था, जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो किस पे डिपेंड था? फर्टिलिटी ऑफ सोइल. फर्टिलिटी ऑफ सोइल. एंड when the land said that the farmer was the owner of the land as long as he paid the land revenue. बच्चे, ओनरशिप फार्मर के पास उतनी देर तक ही होती थी जितनी देर वो टैक्स पे कर रहे हैं. ठीक है ना. अगर वो टैक्स नहीं पे करते तो ओनरशिप कंपनी के हैंड में चली जाती थी. कई बार बच्चे बैड हार्वेस्ट के कारण भी जो फार्मर्स थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था. ठीक है बच्चे, इस सिस्टम में कोई भी मिडल मैन इंटरमीडिएट नहीं था. जो कंपनी थी डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती थी फ्रॉम द पीजेंट. नाउ हैवी टैक्स वर लोड ऑन द पीजेंट. दे ऑफन हैड टू टेक लोन फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू. बच्चे, जो कंपनी थी वो पीजेंट पे हैवी टैक्स चार्ज करती थी. कई बार रेवेन्यू को पे करने के लिए पीजेंट को लोन लेना पड़ता था. और जो उस टाइम पे लैंड थी वो सेल एबल कमोडिटी बन गई थी. बिकॉज वो जो अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे बच्चे, उनको लैंड मॉर्टगेज रखनी पड़ती थी. ठीक है ना, जो कि एक तरह का उन पे डेप्टनेस बर्डन ऑन द पीजेंट. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सिस्टम है महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम में बच्चे दिस under the permanent system they're saying the land revenue was fixed and the government got a fixed amount of money but the administration expenses were इंक्रीजिंग रेगुलरली. बच्चे, क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू था परमानेंट सिस्टम में वो तो फिक्स था, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वो इंक्रीज हो रहे थे रेगुलरली. बच्चे, फिर इन डीमेरिट्स के कारण तो लॉर्ड मैगज़नी ने एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने नेम दिया महलवारी सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज असाइंड टू बी पेड बाय द एंटायर विलेज यूनिट. बच्चे, इस सिस्टम में क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था वो पे करना था अकॉर्डिंग टू एंटायर यूनिट. उन्होंने क्या किया, हर एक विलेज को यूनिट के हिसाब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो उनको अकॉर्डिंग टू यूनिट दे हैव टू पे टैक्स. लाइक पीजेंट फार्मर कंट्रीब्यूट शेयर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. जो पीजेंट थे, जो वहाँ के फार्मर थे, हर एक को अपनी लैंड होल्डिंग के मुताबिक जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था. बच्चे, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब. ओके बच्चे, जो महलवारी सिस्टम था वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. बच्चे, द रेवेन्यू डिमांड वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली बट कुड बी रिवाइज पीरियोडिकली. बच्चे, इसमें क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था ना वो फिक्स्ड नहीं था, वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रिवाइज मीन्स चेंज होता रहता था. जो कि रियोटवारी सिस्टम था. रियोटवारी सिस्टम में क्या था कि जो कंपनी थी डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती थी फ्रॉम ईच रियोट. ठीक है. और बच्चे, जो सिस्टम था मद्रास एंड बम्बे प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट हुआ. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम में क्या था, जो टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंटायर विलेज यूनिट. इसमें क्या था, हर एक इंडिविजुअल से नहीं टैक्स चार्ज किया जाता था, हर एक एंटायर विलेज से. और ये सिस्टम था पंजाब मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ. Now the revenue demanded was not fixed permanently but could be revised periodically. बच्चे, जो रेवेन्यू अमाउंट थी वो फिक्स्ड नहीं थी, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती थी. Now under this system collector went from village to village inspecting the land and measuring the field and according to the custom and right of different group. इसमें क्या था, जो कलेक्टर था वो हर एक विलेज में जाता, सर्वे करता. ठीक है ना, हर एक रिकॉर्ड को एंड देयर मेजरिंग
measuring the field. Now, the estimated revenue of each plot within a village was added to calculate the revenue. और हर estimated means कितना लगभग वो revenue estimate होता तो each plot को वो ऐड कर देता टू द ईच महल हैड टू पे, जितना भी टैक्स बनता वो ईच महल को पे करना पड़ता था उसकी लैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट नाउ दे सेड but instead of protecting the peasant, the system increased social inequality and proved economically disturbed. बच्चे इस सिस्टम का मेनली क्या लिमिटेशन था कि इस सिस्टम के कारण लोगों में सोशल इनइक्वालिटीज पैदा हो रही थी और इकोनॉमिकली डिसास्टर मीन्स इकोनॉमिक रिलेटेड विद मनी उनको लॉस फेस होना पड़ रहा था, ठीक है। बच्चे नाउ इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बच्चे फर्स्ट हाई रेट ऑफ रेवेन्यू मीन्स लैंड रेवेन्यू रेट वाज वेरी हाई, पीजेंट वर अनएबल टू पे द रेवेन्यू इन कैश। बच्चे फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है जो ब्रिटिश पॉलिसीज का, बच्चे जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बड़ा हाई होता था, पीजेंट को बड़ी प्रॉब्लम आती थी पे करने में, लैंड बिकम अ सेलेबल कमोडिटी। बच्चे कई बार फेमाइन, नेचुरल क्लेमिटी, फ्लड के कारण जो कि बैड हार्वेस्ट हो जाती थी, जो फार्मर्स थे दे वर इन द कंडीशन ऑफ डेप्ट, दे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड टू पे। बच्चे उनको फिर फोर्स किया जाता था, क्या फोर्स करते थे कि टैक्स जो रेवेन्यू है वो पे करना।